गाइस, दिस इज़ जारुश और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। आज हम बात करने वाले हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2018 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलेशन 46 के बारे में जो डील करती है वेबसाइट डिस्क्लोजर। अब गाइस, वेबसाइट मेंटेन करना किस किस के लिए मैंडेटरी है, वेबसाइट मेंटेन करना किसके लिए ऑप्शनल है, अगर मैंडेटरी है तो कौन कौन से डिस्क्लोजर होने चाहिए एज़ पर द लॉ, और ऑप्शनल है तो कौन सा डिस्क्लोजर नहीं भी होंगे तो चलेगा। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है इसमें आप देख रहे हैं 24 कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। बेसिक जो एक कंपनी को वेबसाइट मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी पड़ती हैं, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कंपनी को तो ऑब्वियसली अपना नाम डालना पड़ेगा, कंपनी का क्या नाम है, किस नाम से बिज़नेस को ऑपरेट किया जा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डालना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा वहाँ, कंपनी का सिन नंबर पब्लिश करना पड़ेगा, कंपनी का टेलीफोन नंबर पब्लिश करना पड़ेगा, अगर कोई फैक्स है कंपनी के पास फैक्स नंबर तो वो पब्लिश करना पड़ेगा। एक्टिव ईमेल आईडी कंपनी को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी, और एक कंसर्न पर्सन की डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ेंगी, जो कि इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस स्टेक होल्डर अगर कांटेक्ट करना चाहें तो वो उस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर वेबसाइट पे होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लिस्टेड कंपनीज़ के लिए कौन कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो हर कंपनी की वेबसाइट पे मैंडेटरी होनी चाहिए। पहला, डिटेल ऑफ बिज़नेस, कंपनी के बिज़नेस का नेचर क्या है, किस प्रोफाइल में बिज़नेस करती है, ये सारी डिटेल्स कंपनी को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी ने अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया एज़ पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में जो टर्म्स एंड कंडीशन है और जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी, किस किस टर्म्स के लिए वो अपॉइंट किया गया है। अगर रेम्युनरेशन ना भी मेंशन करें तो चलेगा, वो कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है। उसके बाद गाइस, आपको पता है सेबी एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 वेरियस कमेटीज़ से डील करते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर जैसे जैसे एप्लीकेबिलिटी आएगी कमेटीज़ को कंपोज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वो कंपनी को डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना रखी है, कंपनी ने एनआरसी कमेटी बना रखी है, या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बना रखी है, तो वो सारी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पब्लिश करनी पड़ेगी वेबसाइट पे। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजरियल पर्सनल। तो गाइस, क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपना बोर्ड चार्टर बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं गवर्न करने के लिए कंपनी को, तो वो बेसिकली वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं वो। और सीईओ, सीएफओ, एमडी, ये जो सीनियर मैनेजरियल पर्सन होते हैं, इनकी भी डिटेल वहाँ पब्लिश करनी होती है। अब एक कंपनी को विजिल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होता है, वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और जो विजिल मैकेनिज्म बेसिकली होता है कि ऐसे विसल ब्लोअर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब विसल ब्लोअर पॉलिसी बेसिकली होती क्या है, एक एनोनिमस सिस्टम कंपनी बिल्ड करती है, जिसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी अनएथिकल काम कंपनी में हो रहा है, या फिर कोई भी करप्ट सिस्टम बिल्ड हो रहा है कंपनी में, तो जो भी कोई भी कंपनी का इंटरनल मेंबर है वो उस मैटर को एनोनिमसली पब्लिश कर सकता है वेबसाइट पे, और वो हायर मैनेजमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और वो पर्सन जो होता है वो बिहाइंड दी कर्टेन ही रहता है, और बोर्ड अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है। उसके बाद जो क्राइटेरिया आता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किस तरीके से पेमेंट की जा रही है उसका क्राइटेरिया आता है। अगर ये मैटर आपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ नहीं किया तो आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ये सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन कहती है। इसके अलावा अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कंपनी के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपने पॉलिसीज़ बना रखी है कंपनी की इंटरनल, वो आपको वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइस, जो 8 नंबर का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की मटेरियल सब्सिडरीज होती हैं, सेबी एलओडीआर के आगे रेगुलेशन 25 है, जिसमें मटेरियल सब्सिडरीज के रिगार्डिंग उन्होंने बता रखा है कि मटेरियल सब्सिडरी का मतलब है अगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर मोर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी होता है, तो वो मटेरियल सब्सिडरी ट्रीट करी जाती है, और उसको फिर उनकी डिटेल्स को कंपनी को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना होता है। इसके अलावा कंपनी को ईमेल एड्रेस पब्लिश करना होता है इन केस ऑफ ग्रीवेंसेस, और किसी भी तरह की अगर कोई भी स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे कंपनी के कंसर्न पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो
ईमेल एड्रेस पब्लिश करना होता है। तो उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, एक कंसर्न पर्सन, तो उसकी डिटेल वहाँ पब्लिश करनी होती है। उसके बाद गए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है, नॉन प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी है, मींस पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी है, वो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेटेड एवरी ईयर कंपनी को मेंटेन करके रखना होता है अपनी वेबसाइट पे। इसके बाद पॉइंट आता है डिटेल ऑफ एग्रीमेंट। अगर कंपनी ने किसी भी तरह का किसी मीडिया कंपनी या आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया है कंपनी के फेवर में, या फिर किसी भी तरह का एसोसिएशन किया है किसी के साथ, तो वो सारी डिटेल कंपनी को पब्लिश करनी होती है अपनी वेबसाइट पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है जिसका नाम, जिसमें हम डिस्क्लोज़ करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव करने वाली है बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन 29 में ये लिखा हुआ है कि 5 डेज़ पहले बिफोर दी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देना होता है। अब इसमें आप 2 दिन एक्सक्लूड करते हो, डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ इंटीमेशन। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे ही मीटिंग में अप्रूव हो जाते हैं, मीटिंग कंक्लूड हो जाती है, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा इंटीमेशन देना होता है। और इसके अलावा कुछ अदर रेलिवेंट पॉइंट्स भी हैं जो मिसलिनियस पॉइंट्स हैं, बट ये जो आपने देखे ये मेजर और मैंडेटरी जो पॉइंट्स थे वो सारे हैं। अगर आपको और मिसलिनियस और पूरी कंप्लीट डिटेल चाहिए कि एक वेबसाइट पे ओवरऑल क्या होना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, जो है moderneducationofIndia.blogspot.com। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।